उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बार फिर बवाल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस की सरकार की नीतियों और बजट में कटौती का विरोध कर रहे हजारों लोग पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पेरिस की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। इस दौरान कुछ लोग पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद उन्हें घसीटकर पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत की वजह से पेरिस की सड़कों पर काफी देर तक अफरा तफरी रही, लेकिन पुलिस की मुसीबत तब बढ़ गई जब लाठीचार्ज के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। इसी वजह से हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि फ्रांस की सरकार अगले साल के बजट में करीब 5,200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.5 लाख करोड़ की कटौती की तैयारी में जुट गई। इसमें पेंशन रोकना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ता घटना और फ्रांस की 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना भी शामिल रहा। फ्रांस की सरकार ने दलील दी कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जबकि फ्रांस के ट्रेड यूनियनों और दूसरे संगठनों का मानना है कि सरकार की नीतियां आम लोगों के खिलाफ हैं और सिर्फ अमीर लोगों को फायदा पहुंचाती हैं। इसी के विरोध में फ्रांस के कई शहरों में लोगों का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। विरोध जताने के लिए पेरिस में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। और हालात बिगड़ने के बाद पेरिस पुलिस के जवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टूट पड़े। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पेरिस पुलिस के इस एक्शन की वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कुछ प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के जवान उन्हें सड़क से घसीटकर हटाने में जुट गए। इसी तरह कुछ और प्रदर्शनकारियों को भी पेरिस पुलिस के जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। पेरिस की सड़कों पर काफी देर तक बवाल होता रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो, क्योंकि एक तरफ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मोर्चा संभाले खड़े रहे, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे नजर आए। इस दौरान सड़क पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां भी खड़ी रहीं। उन गाड़ियों के आगे पुलिस के जवान एक कतार में तैनात दिखाई दिए। तभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग नाक और मुंह ढककर वहां से भागने में जुट गए। सड़क पर हर तरफ धुआं छा गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही खड़े रहे। सिर्फ पेरिस की सड़कों पर ही नहीं, बल्कि फ्रांस के दूसरे शहरों में भी सड़कों पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाले हाईवे तक जाम कर दिए। कुछ जगहों पर पुलिस पर पथराव करने की भी खबरें सामने आई। दावा किया गया कि प्रदर्शन में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। इसी वजह से हालात संभालने के लिए फ्रांस की सरकार ने पूरे देश में 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। फ्रांस की सरकार की नीतियों और बजट कटौती के विरोध में पिछले हफ्ते भी पेरिस समेत फ्रांस के तमाम शहरों में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया था, ताकि देश में सब कुछ ठप करके फ्रांस की सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कों पर बवाल कर दिया था। सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों को ब्लॉक करने के लिए लोहे के गेट और ग्रिल तक डाल दिए गए थे। और तो और प्रदर्शनकारियों ने बड़े बड़े कूड़ेदान डालकर सड़कों को बंद कर दिया था। और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही नजर आए, क्योंकि पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी पेरिस की सड़कों से प्रदर्शनकारी नहीं हटे। पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। कुछ प्रदर्शनकारी तो आंसू गैस के गोलों को पुलिस की तरफ फेंकते नजर आए। पिछले हफ्ते भी फ्रांस सरकार की नीतियों और बजट कटौती के विरोध में पेरिस समेत वहां के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया था। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कों पर जमकर तांडव किया था। सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई थी। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। सड़कों को ब्लॉक करने के लिए लोहे के गेट, ग्रिल और बड़े बड़े कूड़ेदान डाल दिए गए थे। फ्रांस में लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि फ्रांस की सरकार ने 2026 के बजट में करीब 5,200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.5 लाख करोड़ की कटौती का प्लान तैयार किया। इसमें पेंशन रोकना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ता घटाना और 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना शामिल है। फ्रांस सरकार ने दलील दी कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन वहां की ट्रेड यूनियनों और दूसरे संगठनों का मानना है कि सरकार की नीतियां आम लोगों के खिलाफ हैं। इसीलिए फ्रांस की सरकार को झुकाने के लिए लोगों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से आंदोलन छेड़ दिया।